कभी कभी जिंदगी में हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां रास्ते कई दिशाओं में बंट जाते हैं और हर रास्ता एक नई संभावना, एक नई चुनौती लेकर खड़ा होता है। ये वो क्षण होता है जब हम ठहर कर सोचते हैं, अपने अतीत को देखते हैं और भविष्य की ओर झांकते हैं। यह एक ऐसा पड़ाव है जहां हमें अपने मूल्यों, अपनी मान्यताओं और अपने जीवन के उद्देश्य पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता होती है। आस्था और पहचान पर सवाल उठने लगते हैं। ये सवाल हमारे मन में गहरे उतर जाते हैं, हमारी रातों की नींद उड़ा देते हैं और हमें सोचने पर हम वास्तव में कौन हैं और हम किस पर विश्वास करते हैं। यह एक आंतरिक संघर्ष है, एक खोज है जो हमें अपने आप को बेहतर ढंग से समझने और अपनी सच्चाई को खोजने की ओर ले जाती है। आस्था सच में मेरी है? क्या यह मेरे दिल की गहराई से आती है या यह सिर्फ एक आदत है, एक परंपरा है जिसे मैंने बिना सोचे समझे अपना लिया है? क्या मैं वास्तव में उन सिद्धांतों और मूल्यों पर विश्वास करता हूं जो मुझे सिखाए गए हैं, या क्या मैं सिर्फ इसलिए उनका पालन कर रहा हूं क्योंकि यह आसान है, क्योंकि यह समाज द्वारा विरासत में मिली है? क्या यह मेरे पूर्वजों का विश्वास है जिसे मैंने बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लिया है? क्या मैंने कभी यह जानने की कोशिश की है कि मैं वास्तव में क्या मानता हूं, या मैं सिर्फ दूसरों की मान्यताओं को दोहरा रहा हूं? क्या मेरी आस्था मेरे अपने अनुभवों और समझ पर आधारित है, या यह सिर्फ एक अंधविश्वास बेचैन कर देते हैं, हमारी आत्मा को झकझोर देते हैं और हमें एक अनिश्चितता की स्थिति में डाल देते हैं? लेकिन यही खोज की शुरुआत भी है। यह एक यात्रा है जो हमें अपने आप को और अपनी आस्था को गहराई से जानने की ओर ले जाती है। यह एक अवसर है अपने विश्वासों को चुनौती देने का, उन्हें फिर से परिभाषित करने का और एक ऐसी आस्था बनाने का जो वास्तव में हमारी अपनी। हम सब अपनी कहानी के हीरो हैं, हम अपने जीवन के लेखक हैं और हमारे पास यह तय करने की शक्ति है कि हम अपनी कहानी कैसे लिखेंगे। हम अपने मूल्यों, अपनी मान्यताओं और अपने सपनों को परिभाषित करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कई बार लगता है कि हम किसी और की लिखी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम समाज की अपेक्षाओं, परिवार की परंपराओं और दूसरों की मान्यताओं के अनुसार जी रहे हैं। हम अपनी खुद की इच्छाओं और सपनों को भूल जाते हैं और एक ऐसी भूमिका निभाने लगते हैं जो हमारी नहीं। प्रार्थनाएं, मान्यताएं, ये सभी हमारे जीवन का हिस्सा हैं और ये हमें एक समुदाय से जोड़ते हैं, हमें एक पहचान देते हैं और हमें एक साझा इतिहास का हिस्सा बनाते हैं। सब हमें समाज से मिलती हैं। ये हमें हमारे परिवार, हमारे दोस्तों और हमारे ये हमें सिखाती हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें क्या मानना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। पर क्या इनमें मेरी अपनी आवाज है? क्या मैं इन सभी चीजों को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेता हूं, या मैं अपनी खुद की राय बनाने के लिए स्वतंत्र हूं? क्या मैं अपनी आस्था को अपने तरीके से व्यक्त कर सकता हूं, या मुझे दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार चलना आसान नहीं होता? अपनी आस्था पर सवाल उठाना, अपनी पहचान को खोजना और अपनी खुद की राह बनाना एक मुश्किल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। अकेलापन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कोई भी आपको नहीं समझता है, कि आप अकेले ही इस मुश्किल से गुजर रहे हैं। लगता है शायद सिर्फ मैं ही ऐसा सोचता हूं। ऐसा लगता है कि आप अकेले ही अपनी आस्था पर सवाल उठा रहे हैं, कि आप अकेले ही अपनी पहचान को खोज रहे हैं, कि आप अकेले ही अपनी खुद की राह बच गए हैं। कि हर कोई कभी न कभी इन सवालों से जूझता है। हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी अपनी आस्था पर सवाल उठाता है, अपनी पहचान को खोजता है और अपनी खुद की राह बनाने की कोशिश करता है। कुछ लोग इन सवालों को दबा देते हैं। वे डरते हैं कि अगर वे अपनी आस्था पर सवाल उठाएंगे तो वे अपनी पहचान खो देंगे, वे अपने समुदाय से अलग हो जाएंगे और वे अच्छे जवाब ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे अपनी आस्था को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, वे अपनी पहचान को खोजते हैं और वे अपनी खुद की राह बनाते हैं। असल मकसद है खुद को ढूंढना, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत को पहचानना और यह समझना कि आप वास्तव में आत्मा की आवाज सुनना, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना, अपने दिल की बात सुनना और अपने आप को उस दिशा में ले जाना जो आपको सही लगती है। शांति वहीं मिले, ये जरूरी नहीं कि आपको अपनी आस्था में, अपने समुदाय में या अपने परिवार में शादी अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। कभी कभी आपको अपने समुदाय से अलग होना पड़ता है, अपनी आस्था को छोड़ना पड़ता है और अपनी खुद की राह बनानी पड़ती है। यह सफर हमारी पहचान और विकास की असली कहानी है। यह एक यात्रा है जो हमें अपने आप को बेहतर ढंग से समझने, अपनी सच्चाई को खोजने और एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने की ओर ले जाती है। भारत एक गुलदस्ता है, एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें हर तरह के फूल खिले हैं, अपनी अलग खुशबू और रंग के साथ। ये एक ऐसा देश है
जहां विविधता में एकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हर रंग, हर धर्म यहां साथ रहते हैं, मिलजुल कर एक सुंदर तस्वीर बनाते हैं। यहां हर किसी को अपनी आस्था, जीवन जीने का अधिकार है। यह देश विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और धर्मों का घर है, जहां लोग सदियों से शांति और सद्भाव से रहते आए हैं। मंदिर की घंटियां जो सुबह शाम वातावरण में गूंजती हैं, एक पवित्र और शांत माहौल बनाती है। अजान जो दिन में 5 बार सुनाई देती है, लोगों को नमाज के लिए बुलाती है और उन्हें अल्लाह की याद दिलाती है। गुरुद्वारे का लंगर जहां हर कोई बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करता है, सेवा और समानता का प्रतीक है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कोई स्वागत और सम्मानित महसूस करता है। चर्च की प्रार्थना जो शांति और करुणा का संदेश देती है, लोगों को एक साथ लाती है और उन्हें ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास, यही हमारी असली खूबसूरती है। यही भारत की पहचान है, एक ऐसा देश जहां हर धर्म और संस्कृति का सम्मान किया जाता है। ये एक ऐसा देश है जो अपनी विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। लेकिन जब कोई अपनी आस्था बदलता है तो यह एक व्यक्तिगत निर्णय होता है जो उसके और ईश्वर के बीच का मामला है। तो समाज में हलचल मच जाती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, सवाल उठाते हैं और अपनी राय देते हैं। परिवर्तन को अक्सर शक, लालच या दबाव से जोड़ दिया जाता है, जबकि यह एक व्यक्ति का निजी मामला हो सकता है। लोग यह भूल जाते हैं कि हर किसी को अपनी आस्था चुनने का अधिकार है। हम भूल जाते हैं कि आस्था इंसान और ईश्वर के बीच का रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जो किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त होना चाहिए, बेहद निजी। यह एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। समाज ने धर्म के चारों ओर अदृश्य दीवारें खड़ी कर दी हैं, जो लोगों को एक दूसरे से अलग कर, इन दीवारों को लांघता है तो उसे अक्सर आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ता है, तो उसे शक और तानों का सामना करना पड़ता है, जिससे वह अकेला और निराश महसूस कर सकता है। अपनी मर्जी से धर्म बदलना यहाँ एक साहसी कदम है, एक ऐसा कदम जो समाज के मानदंडों को चुनौती देता है। ये सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक लड़ाई भी बन जाता है, जिसमें लोग अपने विचारों और विश्वासों के लिए लड़ते हैं। हमें सोचना चाहिए, क्या हम सच में एक दूसरे की आजादी का सम्मान करते हैं? क्या हम दूसरों को अपनी आस्था चुनने की आजादी देते हैं, भले ही वह हमारी अपनी आस्था से? ये कहानी है अनामिका की, एक ऐसी युवती की कहानी जिसका जीवन आस्था और खोज के धागों से बुना गया है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपने भीतर की आवाज को सुनता है और कैसे अलग अलग रास्तों पर चलकर भी सच्चाई की राह पर आगे बढ़ सकता है। अनामिका का बचपन एक धार्मिक हिंदू परिवार में बीता, जहां हर दिन पूजा पाठ और रीति रिवाजों का पालन किया जाता था। मंदिर में आरती, घर में भजन और त्योहारों का उल्लास, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। उसने अपने परिवार को पूरी श्रद्धा के साथ धर्म का पालन करते देखा और उसने भी वही सीखा। लेकिन जैसे जैसे अनामिका बड़ी होती गई, उसके मन में एक खालीपन महसूस होने लगा। उसे लगता था कि कुछ तो है जो उसकी जिंदगी में अधूरा है, कुछ ऐसा जिसकी उसे तलाश है। ये खालीपन उसे बेचैन करता था और वो इसका जवाब ढूंढने के लिए उत्सुक थी। कॉलेज में उसकी दोस्ती सारा से हुई, जो ईसाई थी। सारा एक अलग संस्कृति और धर्म से थी, लेकिन उसकी सादगी और प्रेम ने अनामिका को आकर्षित किया। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और वे घंटों तक बातें करती थीं। सारा की शांति और आस्था ने अनामिका को सोचने पर मजबूर किया। उसने देखा कि सारा के जीवन में एक गहरा सुकून है जो प्रार्थना और विश्वास से आता है। अनामिका को यह बात बहुत प्रभावित करती थी और वो भी उस शांति को महसूस करना चाहती थी। सारा ने कभी उसे धर्म बदलने को नहीं कहा। उसने हमेशा अनामिका को अपने दिल की सुनने और अपनी राह खुद चुनने के लिए प्रोत्साहित किया। सारा का मानना था कि हर इंसान को अपनी आस्था चुनने का अधिकार है और वो अनामिका पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहती थी। बस प्रार्थना करने की सलाह दी और कहा कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। सारा ने अनामिका को बताया कि प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिससे हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं और अपने मन की शांति। अनामिका ने बाइबल पढ़ना शुरू किया और उसे उसमें कई प्रेरणादायक कहानियां और उपदेश मिले। बाइबल के शब्दों ने उसके मन को शांति और सुकून दिया और उसे एक नई दिशा दिखाई। चर्च गई और वहां उसे सुकून मिला। चर्च का शांत वातावरण, प्रार्थना सभाओं में लोगों की श्रद्धा और पादरी के उपदेशों ने अनामिका को बहुत प्रभावित किया। उसे लगा कि वो एक ऐसी जगह पर है जहां उसे अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। उसने दोनों धर्मों को समझा, सवालों के जवाब ढूंढे, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का अर्थ और ईसाई धर्म के प्रेम और करुणा के संदेश को।
उसने धर्मों के बीच समानताएं और अंतरों को समझने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि उसके लिए कौन सा रास्ता सही है। यह कोई जल्दबाजी नहीं थी। अनामिका ने इस फैसले को लेने में बहुत समय लिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उसने प्रार्थना की, ध्यान किया और अपने दिल की आवाज को सुनने की कोशिश की। अनामिका ने ईसाई धर्म अपनाने का फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला था जो उसने बहुत सोच समझ कर लिया था और जिसके बारे में वो पूरी तरह से आश्वस्त थी। ये उसकी आत्मा की आवाज थी, एक ऐसी आवाज जो उसे सच्चाई और शांति की ओर ले जा रही थी। अनामिका ने महसूस किया कि ईसाई धर्म ही वो रास्ता है जो उसे ईश्वर के करीब ले जाएगा और उसके जीवन को एक नया अर्थ देगा। उसे पता था रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके परिवार और समाज में इस फैसले का विरोध हो सकता था। लेकिन अनामिका ने हार नहीं मानी और वो अपने विश्वास पर अड़ी सच्चाई के साथ खड़े रहना जरूरी है। अनामिका ने यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने विश्वास पर कायम रहते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि आस्था एक व्यक्तिगत यात्रा है और हर इंसान को अपनी राह खुद चुनने का अधिकार है। अनामिका के फैसले के बाद परिवार और समाज में तूफान आ गया। माँ बाप ने बात करना बंद कर दिया, रिश्तेदारों के ताने शुरू हो गए। मीडिया ने उसकी कहानी को सनसनी बना दिया बिना सच जाने। उसकी निजी जिंदगी पब्लिक तमाशा बन गई, धमकियां मिलने लगी। उसे अपने ही घर में पराया महसूस होने लगा। अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ा। फिर भी अनामिका टूटी नहीं। उसने अपने फैसले पर डटे रहना चुना, परिवार को समझाने की कोशिश जारी रखी। यह लड़ाई सिर्फ धर्म की नहीं, अपनी पहचान और आजादी की थी। ऐसी लड़ाई जो आज भी कई लोग लड़ रहे हैं। कहानी हजारों लोगों की कहानी है जो रूहानी शांति की तलाश में धर्म बदलते हैं। धर्म बदलना सिर्फ पूजा का तरीका नहीं, बल्कि एक गहरा, निजी और साहसी सफर है। हमें किसी को जज करने से पहले उसकी कहानी समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे संविधान ने हमें धर्म चुनने की आजादी दी है। क्या हम सच में इसका सम्मान करते हैं? आस्था दिल और आत्मा का रिश्ता है, इस पर किसी का पहरा नहीं होना चाहिए। अगली बार जब धर्म परिवर्तन की खबर सुने तो एम्पैथी दिखाएं, नफरत नहीं। आइए एक ऐसा समाज बनाएं जहां इंसान को उसके कर्मों और इंसानियत से पहचाना जाए, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है।